विधानसभा चुनाव होना है जिसके लिए तकरीबन 6 माह का समय शेष रह गया है। ऐसे में अलग अलग राजनीतिक दलों का सियासत जारी है। वहीं कुछ ग्रामीण हैं जिनकी समस्याएं भी है। आज मैं नगरी इलाके के ग्राम पोडीडीह में मौजूद हूं, जो मोहाबारा ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम है और आदिवासी बाहुल्य इलाका है। ग्रामीणों का कई सारा शिकायत है और कई सारी समस्याएं हैं। उनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है कि आखिरकार उनका समस्या क्या है और कब से उनका जो ये समस्या है उन पर बना हुआ है। जी अपना नाम बताएंगे तो। मेरा नाम नवल सिंह मरकाम है। मैं ग्राम पोडीडीह का मूल निवासी हूँ। ग्राम पंचायत मोहाबारा का आश्रित ग्राम है। तहसील नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। जो कि हमारा मुख्य मांग है रोड। यदि रोड नहीं तो फिर वोट नहीं, क्योंकि हम कई मरतबे से हम इन्हें कलेक्ट्रेट पास पहुँचे, जनदर्शन में भी पहुँचे और एसडीएम तहसीलदार के पास पहुँचे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास भी पहुँचे। आप एक तो इन्हें कहना चाहिए सबसे नगरी ब्लॉक में मुख्य ओडीएफ ग्राम पहली घोषित हुआ और यहाँ हमको एक दिखाने के लिए, कुछ उत्साहित करने के लिए आए थे। फिर भी हम इस सुझाव को रखे, फिर भी आज तक इसका कोई पहल नहीं हुआ है। और समय दे के ना बरसात के मौसम में कहना चाहिए दलदल हो जाता है, तो समय दे के हम 1 महीना के पहले हम गांव के ग्रामीण जनों से ही चंदा ले करके यहाँ आने जाने के लिए समय दे के व्यवस्था बना लेते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग पूरे गांव वाले मिलके अपने श्रमदान करते यहाँ पर मुरुम डलवाते हैं? हाँ जी जी जी। कितने ट्रिप डलवाते हैं? यहाँ कम से कम 100-150 ट्रिप डलाते हैं, तब आने जाने के लिए थोड़ा बहुत बन जाता है। मतलब हर नहीं डलवाओगे तो? नहीं डलवाएंगे तो वही है, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी परेशानी है और यहाँ 2-3 गांव के यहाँ मवेशी भी चलता है, निकासी भी है और मुख्य मार्ग से ही जुड़ा हुआ है इस रोड। मरकाम जी, ये जो आपकी समस्या है ये कब से बना हुआ, कितने साल हो गए? ये समस्या तो कम से कम 20 साल से पहले तक के ये सब चल रहा है और ऐसे ही रोड खराब हो है। मांग लगातार किए, कई अधिकारियों से मिले, कई जनप्रतिनिधियों से मिले, क्यों लगता है क्यों आखिरकार आप लोग की मांग जो पूरी नहीं? उन लोग बोलते हैं कि यहाँ जनसंख्या कम है, हम लोग जैसे भी बने, अगर जनसंख्या नहीं है फिर भी तो रोड बनना चाहिए। तो हमारा मांग हुई है, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हो या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क हो, किसी भी स्थिति से हमारा रोड सुधर जाना चाहिए। अच्छा, मैं भी देखा रोड का हाल वाकई में बेहाल है। इस दौरान जैसे बच्चे स्कूल जाते होंगे या कोई जाता हो, कई बार दुर्घटना भी होगी। हाँ, दुर्घटना हो जाता है, गिर जाते हैं। हाँ, और इसके लिए अब गिर जाते तो हैं, लेकिन उसके लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं ना, तो एम्बुलेंस भी आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। वो रोड तक पहुंचाओ ऐसे बोलते हैं, तो हम लोग अपने सुविधा के हिसाब से रोड तक पहुंचा भी देते हैं। तो बारिश में कैसे करते हो आने जाने के लिए? बारिश में वही है, पैदल यात्रा आते हैं और यहाँ तो रोड की सुविधा तो है ही नहीं, दलदल हो जाता है, तो यही परेशानी है। वर्तमान में स्थानीय विधायक है, अभी कुछ और जनप्रतिनिधि या एमएलए वगैरह से मुलाकात हुई? हाँ, उनसे भी मुलाकात हुआ है। मतलब देखेंगे, करेंगे ऐसे बोलते हैं हम लोग। मतलब सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, लेकिन करते तो कुछ नहीं है। अब आगे जैसे लगातार मांग कर रहे हो, 23 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब क्या करोगे आगे? यदि आगे वही है, अगर हमारा मांग पूरा नहीं होगा, रोड नहीं बनेगा, तो हम मतलब वोट को बहिष्कार करेंगे, क्योंकि चुनाव माहौल पहुंच चुका है। मतलब चुनाव का बहिष्कार? हाँ, चुनाव को बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। अच्छा, वहाँ पर जैसे ये प्रवेश द्वार है आप मन के गांव में, वहाँ पर मैं एक बोर्ड देखा हूँ जिसमें लिखा है रोड नहीं तो वोट नहीं। वो कैसे? वो सही बात है। जब तक के हमारा यानी रोड नहीं बनेगा तब तक के हम वोट नहीं देंगे। भाइयों बहनों, यदि हमको अगर रोड नहीं बनेगा, हमारा मांग पूरा नहीं होगा, तब तक के कोई वोट नहीं देंगे। अच्छा, आप लोग का गांव कौन सा गांव है, कितने जनसंख्या है? हमारे गांव का कम से कम 300 जनसंख्या है और रोड मेन रोड से 2 किलोमीटर है। मतलब आप लोग का भी मांग है रोड, पक्की रोड बनना चाहिए। पक्की रोड बनना चाहिए। कितना किलोमीटर की दूर होगा आपके गाँव जी रोड से? मेन रोड से 2 किलोमीटर है हमारा गाँव। अच्छा, फिर भी नहीं बन पा रहे? फिर भी नहीं बन पा रहे हैं। तो ये हमारे साथ गांव के वरिष्ठ ग्रामीण मरकाम जी थे। उन्होंने बताया कि उनकी क्या समस्या है और कितने सालों से है। लगातार वो कई जनप्रतिनिधि और अधिकारियों तक मांग करने पहुंचे, लेकिन आज भी उनका जो कच्ची रोड जैसे कि तैसा बना है। और उन्होंने बताया कि ये जो गांव है नगरी इलाके का, यानी कि नगरी ब्लॉक का पहला ओडीएफ ग्राम है और
मतलब जब ODF हुआ था तो कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि आए यहाँ का हाल जाना, लेकिन उसके बाद से ना तो कोई यहाँ पहुँचते हैं ना तो कोई यहाँ आते हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि बारिश से पहले वो लोग खुद श्रमदान कर अपने पैसे से यहाँ पर कई ट्रिप मुरुम डलवाते हैं, तब ये जो रास्ता है जाने लायक होता है। आप देख सकते हैं कि बीते मतलब 23 साल पुराना ये मसला है, लेकिन आज तक इनका रोड नहीं बना है। बीजेपी की सरकार थी, आई गई, अब कांग्रेस का सरकार है, कई जनप्रतिनिधि आए गए, सत्ता आई गई, लेकिन इनका समस्या ज्यों का त्यों बना है, मतलब इनके समस्या का हल नहीं हो सका। अब ऐसे में इनका सीधे तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में चुनाव है और अगर उनका जो मांग है पूरा नहीं होता है तो ये लोग वोट नहीं डालेंगे और चुनाव का सीधे तौर पर बहस करेंगे। और अगर कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचता है तो उनको भी गाँव में मतलब उनका बहिष्कार करेंगे। मैं जितेंद्र साहू, न्यूज़ कट टू कट के लिए धमतरी। आपने हमारे चैनल अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। इसी एम्बुलेंस बुलाने से भी इस रोड से नहीं गुजर पाते हैं। बहुत प्रेग्नेंट स्त्री को दिक्कत करना पड़ता है, इसलिए हम लोग इस रोड को मांग करते हैं। जनदर्शन में भी कई साल से हम जा चुके हैं, अभी भी गए थे हम लोग कलेक्टर महोदय से आग्रह करने के लिए, कोई आश्वासन नहीं दिए हैं, इसलिए रोड के लिए मांग करना पड़ता है। क्या बोलते हैं अधिकारी, जनप्रतिनिधि जब आप जाते हैं मांग को लेकर तो क्या बोलते हैं? अभी तो 1 किलोमीटर के लिए हमारे लिए 32 लाख रुपया है, 72 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है 1 किलोमीटर के लिए। आप प्रधानमंत्री रोड मांग करने के लिए तो कहाँ से हमारे पास बजट नहीं है, बोले कलेक्टर महोदय। नेता जो है जनप्रतिनिधि, जब चुनाव का टाइम आता है तो बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। क्या बोलेंगे आगे? जब तक रोड नहीं बनेगा हम चुनाव बहिष्कृत करेंगे। मतलब ये रोड नहीं बनेगा तो सारे आने वाले चुनाव का क्या करेंगे? बहिष्कृत करेंगे। तो ये हमारे साथ एक और ग्रामीण था कि उन्होंने बताया कि उनके द्वारा लगातार मांग किया जा रहा है, उसके बाद भी वो जो है उनका जो समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। कई सत्ता आई, सत्ता गई, राजनीतिक दल के लोग बदले, लेकिन इनका जो समस्या है अब तक नहीं बदल पाया है। राजनीतिक जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार अधिकारी कई बार मांग किए हैं, दावे वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इन ग्रामीणों की, इन आदिवासियों की समस्या का हल आज तक नहीं हो पाया। लिहाजा ये लोग बीते 20-23 वर्षों से लगातार मांग कर रहे हैं और मजबूर है इसी दलदल से भरे सड़क में, इसी गिट्टी से भरे सड़क में चलने को। और उनका ये कहना है अगर इनका जो मांग पूरा नहीं होता तो आगे आने वाले जो भी चुनाव हैं उनका ये लोग बहिष्कार करेंगे। और सीधे तौर पर मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बोर्ड को जरूर दिखाए। एक बोर्ड इनके द्वारा, ये जो गांव का एंट्री है, गांव का प्रवेश द्वार है, वहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें लिखा है गांव कनेक्शन पॉइंट। क्या कहता है? गांव रोड नहीं तो ऊँट नहीं। मतलब सीधे तौर पर इनका कहना है अगर इनका जो मांग है पूरा नहीं होता तो ये लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और आने वाले दिनों में ये लोग वोट का चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मैं जितेंद्र साहू, न्यूज़ कट टू कट के लिए धमतरी नगरी।